इंग्लिश क्यों नहीं आता? आप लोग का इंग्लिश क्यों ना आता? इसी वजह से नहीं होता क्योंकि आप अच्छी तरह से ग्रामर नहीं आता होगा। अब ग्रामर नहीं आता तो बोलेंगे किस जगह पे? दो चीज इंग्लिश के लिए होता, या तो इंग्लिश बोल रहा है उस व्यक्ति के पास चल दीजिए, इंग्लिश आ जाएगा, या तो अच्छे से ग्रामर पढ़ लीजिए, इंग्लिश बोलने आ जाएगा। लेकिन इसमें हम वर्ब फॉर्म लेकर आए हैं जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो देखिएगा पूरा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। लेकिन एक गारंटी है कि एक फॉर्म को, एक सेंटेंस को, एक फॉर्म को हम आपको 36 हम बनाकर दिखा सकते हैं। कितना? 36। एक सेंटेंस को आप 36 कहें सुने वो यूट्यूब पर पहले बार लेकर आए हैं। सो देखिएगा कि कैसे 36 बनता है। इससे पहले आपको वर्ब के बारे में जानना पड़ेगा। वर्ब होता क्या? देखिएगा वर्ब होता क्या? वर्ब होता है एक्शन वर्ब। क्या होता है? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब का मतलब होता है काम करने वाला वर्ब। एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब का मतलब क्या होता है? काम करने वाला। अब देखिएगा कि एक्शन वर्ब जो है वो मेरे काम करने वाला है क्या? इट। इट मीन्स क्या होता है? खाना। गो मीन्स जाना, रन मीन्स दौड़ना, लव मीन्स हंसना, बीप मीन्स रोना। ये सब एक्शन वर्ब हो गया। और एक्शन वर्ब जो हो गया है सर, प्ले मीन्स खेलना, राइट मीन्स लिखना, ये सारे चीज एक्शन वर्ब हो गया। अब कहिएगा सर एक्शन वर्ब नहीं है, तो देखिएगा आपको दिमाग में आया होगा गुड। गुड कौन सा वर्ब है? तो वर्ब नहीं है। गुड काम नहीं कर रहा, एक्शन वर्ब नहीं है, ये है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, तो इसलिए गुड वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है जो किसी के विशेषता बताता है। सो देखिएगा कि वर्ब आप लेके चलते हैं कि वर्ब होता क्या। इससे पहले आपका जानना जरूरी है कि वर्ब जो होता है वो वर्ब फॉर्म जो होता है, वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया होता है। और जो वर्ब फॉर्म होता है वो 5 होती है। जैसे मैं हम कह रहे हैं ईट, एट, ईटन, ईटिंग, फूड, एटिंग, इट्स, है ना। यहाँ गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, ये सारे एक्शन वर्ब होता है। अब आपको बताते हैं रन, 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 रनिंग, रन्स, ये सारे जो हो गया एक्शन वर्ब हो गया। अब आपको बता दिया जाए कि गुड कौन सा वर्ब है, तो आप कहेंगे उस जगह पे गुड वर्ब नहीं है, गुड एडजेक्टिव है। अब इसका एक सेंटेंस को बनेगा कैसे? वही तो है, एक सेंटेंस को बनेगा कैसे? हम 36 बनाने के लिए कहे हैं, 50 बनाने के लिए कहे हैं, तो एक सेंटेंस को बनेगा कैसे? सो देखिएगा आप लोग का बनेगा कैसे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो जानकारी के लिए बेसिक चीज दे देते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या। तो आई, देखिएगा आई, बी, यू, दे, ये हो गया प्लूरल नंबर, ये हो गया प्लूरल नंबर। और ही, सी, इट, नेम, ये हो गया सिंगुलर नंबर। ए हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया। ये समझ जाना है कि ये हमेशा प्लूरल रहता और हमेशा सिंगुलर रहता। अब देखिएगा कि वर्ब जो है, सो देखिए प्रेजेंट है, पास्ट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट है। दो प्रेजेंट आ गया। इसमें वर्ब जो काम करता है प्रेजेंट में काम करता है, पास्ट में काम करता है, परफेक्ट वर्ब में काम करता है, कंटिन्यूअस होता है, लेकिन इसमें फ्यूचर नहीं होता। इसको हम एक वीडियो बनाएंगे जो आप लोग को दिखाएंगे फ्यूचर क्यों ना होती है। सो देखिएगा आई, वी, यू, दे, इसके साथ प्लूरल नंबर के साथ एक प्लूरल नंबर हो गया, एक वचन इसका हिंदी में कहते हैं। तो आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होता। देखिएगा एस या एस का प्रयोग नहीं होता और इसमें एस या एस का प्रयोग होता है। आप कहिएगा कि सर, आप बोलेगा आप लोग कि सर इसमें एस या एस का प्रयोग होता है, एस या एस का प्रयोग क्यों नहीं होता? तो इसका हम डिटेल लेके चलते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। अब चलते हैं, देखिए अभी चलते हैं प्रेजेंट और प्रेजेंट, दो प्रेजेंट चलते हैं। प्रेजेंट दो जगह आपको नजर आ रहा होगा, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। सो देखिएगा प्रेजेंट लेके चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं आई, बी, यू, दे, ये हो गया प्लूरल नंबर, ये होगा प्लूरल नंबर। और ही, सी, इट और किसी का नेम हो गया।
न्यू का मतलब तो आप लोग जानते हैं, ही सी इट ने, ये हो गया सिंगुलर नंबर, ये हो गया सिंगुलर नंबर, ये होगा प्लूरल नंबर। अब देखिएगा थोड़ा सा कि सिंगुलर नंबर में क्यों है, क्योंकि एस या एस तो प्लूरल नंबर में होता। जैसे बुक में लगा दिए, आप सोचे होंगे कि बुक्स तो प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो प्लूरल है। प्लूरल क्यों है, क्योंकि बुक्स सारे बहुत मनी बुक हो गया, एक से अधिक हो गया बुक, लेकिन हम कहेंगे इसे क्या कि बुक, तो क्या हो गया सिंगुलर नंबर हो गया। सो इसमें देखिए कि एस या एस लगा, तब पर भी सिंगुलर नंबर क्यों है, क्यों है हम बताते हैं आपको सिंगुलर नंबर क्यों से क्यों है क्योंकि किसी भी वर्ब में प्रेजेंट में किसी भी एक्शन वर्ब में, एक्शन मतलब जानते हैं ना काम करने वाला, किसी भी एक्शन वर्ब में प्रेजेंट में एस या एस लग जा तो सिंगुलर नंबर हो जाता है, और एस या एस न लगे ये प्लूरल नंबर हो जाता है। क्या चीज में, तो वर्ब में प्रेजेंट, प्रेजेंट तो वर्ब फॉर्म आपको 5 हो गया, और वर्ब का मतलब क्या हो गया, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। इतना तो समझ गए आप लोग। अब यहां पर आई में यू कुछ नहीं कहता, ये प्रेजेंट वाला जोड़ दीजिए जिसमें एस या एस नहीं लगता, देखिएगा इसमें एस या एस की यूज होता। आप कहे क्यों सर, तो कहे सिंगुलर नंबर में वर्ब में हमेशा एस या एस का प्रयोग होता है। अब देखिएगा आई में यू दे जो हो गया उसके साथ कुछ भी जोड़ दीजिए प्रेजेंट में, सेंटेंस बन गया। और क्या, जैसे में आप कहोगे इट, आई इट, बीट, यू इट, दे, इसका मतलब हो गया कि आई इट मैं खाता हूं, बी इट हम खाते हैं, यू इट आप या तुम खाते हो, फिर हो गया दे इट वे लोग खाते हैं। अब देखिएगा इसमें एक चीज हो गया, एस या एस कुछ भी लगाना था, कुछ नहीं, सिर्फ आई के साथ इट लगा दे, कोई भी वर्ब लगा दीजिए, जैसे रन, प्ले, सी मिस देखना होता है, राइट मिस लिखना होता है, ये सारी चीज लगा दीजिए इसका साथ, ये बन गया। और क्या, अब इसका में देखते हैं, ये कहता है भैया कि हम सिंगुलर नंबर है, इसका में एस या एस लगेगा, लेकिन एक चीज बता देते हैं कि लास्ट में, लास्ट डिजिट में भावेल हो, भावेल हो तो एस सॉरी भावेल हो तो ई एस का प्रयोग होता, और कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो तो एस का प्रयोग होता। याद रखिएगा कि लास्ट में प्रेजेंट वर्ब 5 में अगर लास्ट में भावेल हो तो ई एस का, और कॉन्सोनेंट हो तो एस का प्रयोग होता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कि इसके साथ कोई से जोड़ दीजिए, इसके साथ, जैसे में प्लेस, प्लेस तो नहीं लिखा हुआ, जैसे ईट लगा दीजिए, सॉरी ईट। अब देखिएगा कि ही इट लिख दीजिए, ही इट लिखे तो ये गलत हो गया, ही इट्स होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर नंबर खोजता है एस या एस, और सिंगुलर नंबर तो लेगा ही लेगा एस या एस। अब जैसे कैसे, जैसे बताते हैं कि जैसे सी में तो वह होता, सी गोज, क्या हो गया, सी गोज वह जाती है, सेंटेंस हो गया। अब थोड़ा लंबा लंबा सेंटेंस आप लोग को सिखाएंगे, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि थोड़ा छोटे छोटे सेंटेंस आप लोग का बोलने आ जाए, लिखने आ जाए, तो आप लोग का 100% है, 100% है आप लोग का 50 सेंटेंस एक सेंटेंस के, जैसे हिट्स, इसी का आपको 50 सेंटेंस हम बना के दिखाएंगे, गारंटी है मेरा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। अभी अब देखिएगा जैसे मैं हम लगा दी किसी के नेम लता, लता रैम्स, लता रैम्स, इसमें से लता रैम्स हो गया, तो इसमें जैसे एस हटाएंगे तो यहाँ ये गलती हो गया, क्योंकि सिंगुलर नंबर है लता, लता एक आदमी का नाम रहता है तो सिंगुलर नंबर है, और इसके साथ एस या एस लगता है, और सिंगुलर नंबर साथ भर में प्रेजेंट में एस या एस का प्रयोग होता है। अब देखिए लता रैम्स, यहाँ पर जैसे लता यहाँ पर लिख दिया रैम्स, तो लता दौड़ती है, लता दौड़ती है। अब यहाँ पर तो ये सारी चीज हो गया। अब एक सेंटेंस को आपको कितना बनाने के लिए सिखाएंगे, कितना बनाने के लिए सिखाएंगे, और 36, तो थोड़ा सा
धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा रोक के रखिएगा, आप लोग देखते हैं। सो देखिए अब हो गया। अब थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर कि एक सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए इसका में ये दोनों में नेगेटिव बनाने के लिए दोनों में डू ये का यूज होता है। क्या चीज का यूज होता है? डू का यूज होता है। आप लोग कहेंगे सर इसमें तो डज का यूज होता, तो बताते हैं आपको कि इसमें भी डू का यूज होता है और इसमें भी डू का यूज होता है। बट जो यस या ईएस जो यहाँ लगता है, हम बताए थे कि भावेल के साथ क्या लगना चाहिए? ईएस लगना चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया? ईएस हो गया। नेगेटिव बनाने के लिए जैसे में यहाँ हो गया, फॉर एग्जाम्पल इसमें डज नॉट का प्रयोग होता हो गया, डज नॉट का प्रयोग होता, इसका में हो गया डू नॉट का प्रयोग होता, इसका में डू नॉट और इसका में डज नॉट का प्रयोग होता है। जैसे नेगेटिव बनाने के लिए नेगेटिव, अब देखिएगा ही डज नॉट गो, गो हो जाएगा और यहां से एस या एस हट जाएगा क्योंकि यहां ऑलरेडी लग चुका है एस या एस, तो ही डज नॉट गो। अब यहां हो गया क्या कि जैसे में आई इट, तो यहां गया आई डू नॉट इट, आई डू नॉट इट हो गया। इसका हो गया आई डू नॉट इट और इसका हो गया ही डज नॉट गो। अब इसी का आप लोग का कितना सेंटेंस बनाने के लिए सिखाएंगे कितना सेंटेंस बनाने के लिए आप लोग का सिखाएंगे बता 36 या 50 हम बोले थे। तो देखिएगा अभी थोड़ा सा 36 चलते हैं, तो 36 चलते बनाने के लिए तो इसके इरेज करते हैं। आप लोग देखिएगा आई डी यू के साथ प्लूरल नंबर के साथ तो वर्ब फॉर्म एवाने लगता है प्रेजेंट में। अब थोड़ा सा यहां पर देख लीजिएगा कि आई के साथ इट लगाते हैं, थोड़ा सा हल्का लेके चलते हैं। आई ईट, मैं खाता हूं, और इसका बताए थे कि नेगेटिव लगाने के लिए डू नॉट इसमें लगता है और उसमें सिंगुलर नंबर में डज में, तो आई ईट, तो इसके नेगेटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा? आई डू नॉट ईट। फिर हो गया डू आई ईट, फिर हो गया डू आई नॉट इट। देखिए आई डू नॉट इट, डू आई इट, डू आई नॉट इट, ये 4 सेंटेंस हो गया। इसका हम आपको बता देते हैं हिंदी करके। मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं नहीं खाता हूं। ये कितना सेंटेंस हो गया आपका? 1 2 3 4 हो गया। मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं नहीं खाता हूं। अब इसका ना आप लोग थोड़ा सा एक कोशिश कीजिए कि WH फैमिली जो होती है इसका में क्या होगा? वाट मीन्स क्या होता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है, वेयर मीन्स कब होता है, हाउ मीन्स और कुछ होता है, हु मीन्स कौन। चलिए अभी नए लेके चलते हैं। तो जब पहले हम बेयर को लगाते हैं, बेयर मीन्स अगर बेयर को ऐड कर देते हैं कि वेयर डू आई इट, इसका मतलब मैं कहाँ खाना खाता हूं। फिर इसका नेगेटिव हो गया वेयर डू आई नॉट इट, मैं कहाँ खाना नहीं खाता हूं। फिर हो गया, अब चलते हैं दूसरा पर बेन। बेन का मतलब क्या होता है? कब मैं खाना खाता हूं, कब मैं खाना नहीं खाता हूं। तो हो गया क्या? वेन डू आई इट, कब मैं खाना खाता हूं। वेन डू आई नॉट इट,
मैं खाना नहीं खाता हूँ। ए हो गया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अभी देखिए ये उतार लीजिए, अभी उतार लिए ना, देखिएगा इसका थोड़ा सा एरेंज करके। अब हो गया क्या, वेयर हो गया हाउ। हाउ का मतलब समझिएगा, हाउ डू इस पे लगाना, हाउ डू आई इट, मैं कैसे खाना खाता हूं। हाउ डू आई नॉट इट, मैं कैसे खाना नहीं खाता हूं। फिर हो गया क्या, हाउ के बाद वेयर, वेन, वाई मीन्स क्यों होता, वाई मीन्स क्यों होता। अब देखिएगा वाई डू आई इट, मैं क्यों खाता हूं। वाई डू आई नॉट इट, मैं क्यों खाना नहीं खाता हूं। ये हो गया। अब देखिएगा एक सवाल हमको बच गया कि हु। अब जरा सोचिएगा कि हु लगाते हैं। सबसे पहले देखिएगा हु डू आई इट, कौन खाना खाता है, तो इसमें आई हटेगा। समझने वाली बात है कि कौन खाना खाता है, तब तो बताइएगा कि हम खाना खाते हैं, तब तो बताइएगा ना कि हम खाना खाते हैं। तो हु, अब हु के साथ हमेशा क्या लगता है, डज लगता है इसमें। तो यहां पर सब्जेक्ट हट जाएगा। देखिए यही समझने की कोशिश कीजिएगा कि हु जो है, हु के साथ डज हमेशा लगता है। हु डज इट, कौन खाना खाता है, कौन नहीं खाना खाता है, तो हो गया हु डज नॉट इट, कौन खाना नहीं खाता। अब आपको सामने कितना सेंटेंस हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। अभी और बताना ही है, जैसे हु, हाउ, व्हाट। अब व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है। तो व्हाट मीन्स क्या होता है, तो व्हाट लगा दीजिए। व्हाट डू आई ईट। अब व्हाट डू आई ईट मतलब कि मैं क्या खाता हूं। यहां पर व्हाट डू आई नॉट ईट, मैं क्या नहीं खाता हूं। ये सारे चीज हो गया कि मैं क्या खाता हूं, मैं क्या नहीं खाता हूं। देखिए तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहां पर 16 सेंटेंस आपको तुरंत भर में बता दिए, तो 50 और 36 बताना कौन सा भारी चीज है। इतना मतलब देखिएगा एक सेंटेंस को हम कितना बोल लिए हैं, मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं नहीं खाता हूं, मैं अभ्यास कहाँ होता है, कहाँ होता है, कहाँ मैं खाता हूं, कहाँ मैं नहीं खाता हूं, कब मैं खाता हूं, कब नहीं खाता हूं, कैसे मैं खाता हूं। हाउ मीन्स कैसे हो गया, कैसे मैं खाता हूं, कैसे मैं नहीं खाता हूं, क्यों मैं खाता हूं, क्यों नहीं खाता हूं, कौन खाता है, कौन नहीं खाता है, क्या खाता, मैं क्या खाता हूं, मैं क्या नहीं खाता हूं। देखिए इस सेंटेंस को हम इतना बोल सकते हैं, तो अगर 36 सेंटेंस सिखा दिया आपको तो कितना मजा आएगा बोलने में, आएगा कि नहीं आएगा। एक सेंटेंस को इतना हम बना सकते हैं डब्ल्यूएच फैमिली पर। सो आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 36 सेंटेंस बनाने के लिए। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।